जो कि क्लासिफिकेशन में बात कर रहे थे। तो हम लोग जो है मॉडल और ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि पिछले वीडियोस में कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में देखे थे कि उसका यूजेस कहाँ पे करते हैं और क्या रीजंस है कि उसको जो है एज ए मॉडल हम लोग लेकर चलते हैं, उसको मॉडल बनाते हैं ताकि हम लोग कोई रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हम लोग उसका यूज कर सकें। क्योंकि कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका जेनेटिक्स जो है या जो बिहेवियर्स होते हैं वो लाइक ह्यूमंस होता है, तो ह्यूमन पे पहले ट्रायल ना करके पहले उस जीव जंतु पे किया जाता है, उसके बाद फिर सिमिलर होने के कारण से फिर ह्यूमन पे उसको जो है ट्रायल किया जाता है, फिर फाइनली प्रॉपर तरीके से जब पूरा सक्सेस मिल जाता है देन वो चीज़ जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। तो उसी क्रम में आगे का ऑर्गेनिज्म है ए थैलिएना। ए थैलिएना को अब पूरा नाम होता है अरेबिडोप्सिस थैलिएना। ए थैलिएना जो है एक स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसका यूज किया जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे, जो कि प्लांट बायोलॉजी का पार्ट है। अरेबिडोप्सिस इज अ मेंबर ऑफ मस्टर्ड फैमिली, जो तिलहन वाली चीज़ें का परिवार में आता है, उसमें आता है, विच इंक्लूड्स कल्टिवेटेड स्पेसीज सच एज कैबेज एंड रेडिस, है ना। अरेबिडोप्सिस इज नॉट अ मेजर ऑर्गेनिज्म, ये कोई एक मेजर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंस, बट इट ऑफर्स इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। इसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है इन द रिसर्च फील्ड फॉर मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे। तो उसका रीजन्स इसके पीछे क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में, तो इसका रीजन्स ये है इसके पीछे यूज़ करने का कि ये स्मॉल जीनोम होता है और इसका जो सीक्वेंस होता है वो एक प्रॉपर वे में होता है, इन ईयर 2000 होता है। इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, अप्रॉक्स 6 वीक्स का होता है, आसानी से इसको कल्टीवेट किया जा सकता है और मोटेशन जो है इसमें पॉसिबल हो पाता है, जो कि प्लांट का ये सच अ पार्ट या फैमिली या में कह सकते हैं या किंगडम में कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनिज्म है जिसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे लेकर चलते हैं वो है नेमाटोडा। इसको जो है कैइनोर हेर्बेडिटिस एलेगेंस, नाम थोड़ा साइंटिफिक नेम थोड़ा अजीब है, आप इसे लिख लेना, ठीक है, और एक दो बार ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे नहीं भी याद है तो आप ये चीज़ जो है याद रखो, नेमाटोडा, ठीक है। एट अप्रोक्सीमेटली 1 mm इन लेंथ, इसका लेंथ जो है 1 mm का होता है, एंड ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नेचर्स का होता है, एंड नेमाटोडा वार्म माइट सीम एन अनयूजुअल चॉइस ऑफ एनिमल टू स्टडी इन सच डिटेल्स। इसका जो है कुछ वैसे भी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अनयूजुअल चॉइस ये एनिमल का हमारा हो जाता है जिसके कारण से, बट फिर भी पेकुलियर सॉयल ड्वेलिंग राउंड वार्म हैव प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ विटल रिसर्च टूल। और ये अपने आप को इस तरीके से मतलब प्रूफ किया है कि नहीं, मैं भी रिसर्च के रूप में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता हूँ, अपने आप को ये प्रूफ किया, मतलब इसका जो नेचर्स है वो। भाई ये क्यों सिलेक्ट किया जाता है, क्यों लिया जाता है, तो उसका रीज़न है पहला कि इसको जो है लैब में जब न्यूट्रिशन मीडियम आता है तो उसके अंतर्गत लैब में ही जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, यानी कल्टीवेट करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। ये प्रोड्यूस करता है ओवर 1000 एग्स ईच डे, मैंने पर डे के हिसाब से 1000 एग्स को जो है प्रोड्यूस करता है। वार्म इन ट्रांसपेरेंट, है ना, वार्म इन ट्रांसपेरेंट एंड सो इट सेल कैन बी ईजली स्टडीज। ये जो है वार्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसी कारण से इसके सोइल को जो है आसानी से हम लोग स्टडी कर पाते हैं। एंड इट्स डेवलपमेंट इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के जैसा जो है इसका डेवलपमेंट होता है जैसे ह्यूमंस, लाइक ह्यूमंस, सो इट कैन बी स्टडी टू नर्वस सिस्टम, है ना, ह्यूमन के तौर पे जो है कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है, इसलिए जो है इसका जो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर होता है ह्यूमंस के अंतर्गत,
तो उसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो हम लोग अपने नर्वस सिस्टम के बारे में न पढ़कर पहले जो हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बाद उससे जो जिसके सिमिलर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके बारे में, उसके नर्वस सिस्टम के बारे में भी जो है हम लोग डिटेलिंग स्टडी कर पाते हैं। इट्स जीन कैन बी इजली मुटेटेड, इसका जो जीन है वो आसानी से मुटेट हो जाता है। एंड मेनी जीन्स हैव फंक्शनल काउंटर पार्ट्स इन ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस जो कि डिजीज़ को आसानी से पढ़ने में, स्टडी करने में आसानी हो जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग लेंगे। जो थ्योरी वाली पार्ट थी, जो बताना मुझे चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया, लिखवा दिया, आप इसे लिख भी लेना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, आप टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्टिव है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो हुक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, है ना, इसके द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा। इवैल्यूएशनरी, है ना, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशंस को क्या कहा जाता है? तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहा जाता है। विच सिस्टम क्लासिफाइज अ प्लांट इन मोर देन वन ग्रुप्स, एक ग्रुप से ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या नेचुरल क्लासिफिकेशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। ऑथर ऑफ बुक, एक बुक है फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, इसके फादर कौन है, मतलब ऑथर कौन है? फादर संतमपाउ, J.D. हुकर, विलियम रॉक्सबर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा J.D. हुकर, ठीक है। किंगडम मोनेरा कंप्राइजेज ऑफ, माने जो किंगडम मोनेरा है वो किस चीज़ को कंसिस्ट करता है? प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ऑल द प्लांट्स स्टडीज इन बॉटनी, ब्लैडिग्रोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट ऑफ थैलोफाइटा ग्रुप, है ना, किसको कंप्राइज करता है? तो ये कंप्राइज करता है ब्लैटिरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसको जो है करता है। तो इसको जो है आप क्या करिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद आपको जो है और भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। सो क्वेश्चंस है अगला कि अकॉर्डिंग टू विटकर किंगडम मोनेरा इंक्लूड, है ना, जो विटकर साहब थे उनके द्वारा जो मोनेरा किंगडम है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, स्लिम माउल्ड एंड प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, साथ में लिखिएगा और आंसर्स भी आपको मैं बताते चलूँगा। किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगी एंड ऑप्शन डी प्लांटेई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम में के अंतर्गत आता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंगलर एंड प्रंति क्रिएटेड मेटा क्लैरनिडेई टू इंक्लूड, किस चीज़ को इंक्लूड करता है? पहला ऑप्शन है पॉलीपेटलस डिकोट्स, पहला ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शंस
गैमोपेटलॉस डिकोट्स। तीसरा ऑप्शन है गैमोपेटलस मोनोकोट्स एंड डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैमोपेटलस डिकोट्स जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, एंगुलर एंड पेंटिक्रिएटेड वाला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन टू किंगडम सिस्टम of classification यूग्लेना is included in। यूग्लेना किस में इंक्लूड होता है? अगर टू किंगडम सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन है तो पहला ऑप्शन है एनिमेलिया, ऑप्शन बी प्लेंटेई, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ, दोनों में आता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है Whittaker placed prokaryotes and eukaryotes in option A Monera kingdom, B protozoa, ऑप्शन सी प्लेंटेई, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो जो विटकर्स थे इन्होंने प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स को मोनेरा में रखे थे, इंक्लूड किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है according to four kingdom system of Copeland, the fungi belong to kingdom। कौन सा किंगडम से जो है बिलोंग करेगा? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है माइकोटा, ऑप्शन सी है माइकोटा, ऑप्शन डी है प्लेंटेई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत फंगी को जो है रखा जाता है अगर फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड को किया जा रहा है तब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोपलैंड द रेड एल्गी बिलोंग्स टू। रेड एल्गी जो है किस में बिलोंग्स करता है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लेंटेई एंड यहीं पे ऑप्शन डी लिख देते हैं, ऑप्शन डी एनिमेलिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनिमेलिया ग्रुप में बिलोंग करता है रेड एल्गी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ
following organisms were never included in Protista. Option A, bacteria. Option B, red algae. Option C, slime, molds, एंड डी, मोसेस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोसेस जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कभी भी प्रोटिस्टा किंगडम के ग्रुप में नहीं रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, among the following organisms point out a completely non-parasitic फॉर्म। नॉन पैरासिटिक फॉर्म होता है ना, कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए रहेगा। पहला ऑप्शन है सी, एनीमोनी। ऑप्शन बी, लीच। ऑप्शन सी, टिपवर्म। ऑप्शन डी, मॉस्किटो। तो इसमें जो है सी, एनीमोन जो है ये वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कंपैरेटिवली नॉन पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, कंप्लीटली पूरा का पूरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इम्ब्रोफाइटा इंक्लूड किस चीज को इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा एंड डी, ऑल। तो जो इम्ब्रियोफाइटा है वो इंक्लूड करता है ब्रायोफाइटा को। किसको इंक्लूड करता है? ब्रायोफाइटा को इंक्लूड करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम सिस्टम, ये तो शायद लिखवा दिए थे ना, अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम सिस्टम। हाँ, ये हो गया था। अगला लिखते हैं, इसको मिटाओ, ये हो गया। विच एनिमल is non-chordate protochordata। ठीक है, ऑप्शन ए है हर्डामानिया। ऑप्शन बी है बेलेनोगलोसस। सी, ब्रांचियोस्टोमा एंड डी, बोट्रिलस। ठीक है, ये कौन सा एनिमल है जो कि नॉन चोर्डेट एंड प्रोटोकार्डेट है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेलेनोग्लोसस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसको जो है आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और इसको पहले नोट कर लो। ठीक है,
उसके बाद हम लोग जो है आगे और भी इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलो, आई होप कि इसको नोट कर लिए होगे। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चंस लिखते हैं और उसका आंसर्स भी देखेंगे। अगला क्वेश्चंस है, समटाइम्स parasites themselves are parasited by other organisms. Such parasites known as option A symbionts, option B endoparasites, C ectoparasites, and D हाइपरपारासाइट्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरपारासाइट्स। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ वैसे भी पारासाइट्स होते हैं जो कई बार पारासाइटाइज्ड हो जाते हैं, मतलब वो खुद पारासाइज्ड हो जाते हैं। किसके द्वारा? कोई अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना। मतलब कोई और अदर ऑर्गेनिज्म आया और ये तो अपने खुद पारासाइट था ही, इसी को कोई और पारासाइट कर दिया। ठीक है, ये खुद तो था ही और इसको खुद कर दिया, तो ये पारासाइटाइज्ड हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जो है हाइपर पारासाइट्स जो है कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द basis of body organization, animals are grouped as option A metazoa and eumetazoa, option B protozoa and parazoa, option C parazoa and metazoa and protozoa and metazoan। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे हो गया। तो इसका जो आंसर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआन। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल को किस भागों में क्लासिफाई किया जाता है, तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआन में क्लासिफाई किया जाता है, इन दो भागों में बांटा जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of all vertebrates without exception is option A, the possession of two pairs of functional appendage. Option B, the presence of well developed school. C, the division of body head, neck, trunk and tail. And D, their body is covered with exoskeleton. ठीक है, तो ये है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं विदाउट एक्सेप्शंस, उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द प्रोसेशंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेज, ये गलत है, ये नहीं होता है। द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक एंड ट्रक एंड टेल, ये भी नहीं होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, ये भी नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल जो है, जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं विदाउट कोई एक्सेप्शन, बिना कोई एक्सेप्शन लिए हुए। तो आई होप कि ये जो मॉड्यूल 2 है ये आपका आज कंप्लीट होता है, और इस मॉड्यूल 2 में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर, मतलब कमेंट क्या, चैट बॉक्स में बताना। और इस पे जो है सब्जेक्टिव टेस्ट आपको जो है दिए जाएंगे, उन सब्जेक्टिव टेस्ट को आप लोग जो है करेंगे। क्वेश्चंस बनाने के बाद आप जो है वहाँ पे फाइल को अटैच कर देंगे, हमारी टीम आपकी जो है क्वेश्चंस को चेक करेगी, आंसर चेक करेगी, और उसके अनुसार आपको जो है आंसर्स इवैल्यूएट करके प्रोवाइड करा देगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो।